हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु ने मुझे सदका रमज़ान यानी कि रमज़ान में जो सदका आता है ना, उसके ऊपर निगरानी पे मुकर्रर कर दिया कि तुमने ना इसकी निगरानी करनी है। वो कहते कि मैं रात को उसकी निगरानी कर रहा था तो एक शख्स आया, उसने अनाज जो है ना वो मुट्ठियाँ भर भर के वहाँ से लेना शुरू कर दिया। मैंने उस शख्स को आगे पकड़ लिया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करूँगा। वो शख्स डर गया, उसने कहा कि मैं मुहताज हूँ, अयाल था और वो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ मेरे पर रहम करो, इस तरह से ना करो, मुझे जाने दो। तो मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको जाने दिया, मैंने उस पर तरस खा लिया। सुबह जब मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे से पूछा कि वो जो तुम्हारा रात वाला कैदी था उसका क्या बना है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उसने मेरे से मोहताज और याददारी का सवाल किया था। उसने कहा था मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं छोड़ दो। मैंने उस पर तरस खाया, मैंने उसको छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसने तुम्हारे साथ झूठ हो रहा है, सुबह फिर वो शख्स आएगा। चुनाचे मैं रात को दोबारा फिर निगरानी पे जब मुकर्रर था, निगरानी अपनी कर रहा था उस अनाज की और गले की, तो वह शख्स दोबारा फिर आता है और फिर उसी तरह से वो अनाज जो है ना वो मुट्ठियाँ भर भर के वहाँ से इकट्ठा करना शुरू कर देता है। मैं उस शख्स को पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ कि अब तो मैं तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करूँगा ही करूँगा। वो फिर मेरे से अपनी अयालदारी का, मोहताजपन का सवाल करता है, यार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो, इस तरह से ना करो। तो मुझे फिर इस पर तरस आ जाता है ना, मैं उसको फिर छोड़ देता हूँ। और सुबह जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मेरे से पूछते हैं कि अबू हुरैरा, वो जो तुम्हारा रात वाला कैदी था उसका क्या बना। तो मैं फिर आप सबको बताता हूँ कि उसने मेरे से मोहताजपन का, याददारी का सवाल किया था, मुझे उस पर तरस आ गया तो मैंने फिर इसको छोड़ दिया। तो आप ने फिर फरमाया उसने तुम्हारे साथ झूठ बोला है, सुबह फिर वो शख्स आएगा। चनाचा अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि सुबह फिर वो बंदा आएगा। चनाचा रात को फिर जब मैं उस जो गल्ला है उसकी निगरानी कर रहा था तो फिर वो शख्स आता है और उसी तरह से वहाँ से जो है ना वो अनाज मुट्ठियाँ भर भर के लेना शुरू कर देता है। अब की बार मैं उसे पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब तो मैं नहीं जाने देना, अब तो मैं ज़रूर आसम की खिदमत में लेके जाऊँगा ही जाऊँगा। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 3 ऐसी काम की बातें बताऊंगा जो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ठीक है, मुझे बताओ वो बातें क्या हैं। तो वो कहता है कि पहली बात तो ये है कि रात को सोने से पहले जब तुम बिस्तर पे जाते हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, क्योंकि जब तुम आयतुल कुर्सी पढ़ते हो तो सुबह तक शैतान तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाता और शैतान तुम्हें तंग नहीं करेगा। चनाचे मैंने इस बात पे उसको छोड़ दिया और जब आप सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु ने फिर फरमाया कि अबू हुरैरा, जो रात वाला तुम्हारा कैदी था उसका क्या बना। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उसने मुझे कुछ मुफीद कलमात बताए थे, उन कलमात की वजह से मैंने उसको फिर छोड़ दिया। आप ने कहा कि वो कलमात क्या हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि उसने कहा था कि रात को बिस्तर पे जाने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, इस तरह से शैतान सुबह तक तुम्हें तंग नहीं करेगा, तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि था तो वो बंदा झूठा, लेकिन उसकी ये बात सच्ची थी। आप ने फरमाया हाँ बिल्कुल ये बात उसने सच्ची कही है। और अबू हुरैरा, तुम्हें पता है कि तुम 3 दिन से किस शख्स से बातें कर रहे हो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं 3 दिन से किससे बातें कर रहा हूँ। तो आप ने इरशाद फरमाया वो शैतान ही था। इस किस्से को बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि देखिए, शैतान ने खुद अपने मुंह से ये बात बताई है कि अगर तुम मेरे से बचना चाहती हो, मेरे शर से बचना चाहती हो, तो उसका वाहिद जरिया आयतुल कुर्सी है। और ये इतना पावरफुल कलमात है कि ये आपको शैतान के शर से महफूज रखते हैं और इतनी जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं उन सबसे ही आपको महफूज रखते हैं। चनाचा इसको अविरत करते रहा करें, सुबह और शाम इसको लाजमी पढ़ा करें ताकि आप जिन्नों के असर से और शैतानों के असर से महफूज रहें।